लैकोप्रॉन के क्वेश्चंस हमें बहुत बार बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, बट मैं आपको कह सकता हूं कि इस वीडियो के बाद लैकोप्रॉन आपको एक बहुत ही इजी टॉपिक लगने वाला है। पूरे सिस्टम को ये रेगुलेट करेगा। जैसे एक स्विच होता है ना, अगर हम स्विच को दबाते हैं तो लाइट जल जाती है, स्विच को ऑफ करते हैं लाइट बंद हो जाती है। तो यहां पर ये आई जीन ना एक स्विच की तरह काम करेगा। आई जीन इस लैकोप्रॉन यानी इन तीन स्ट्रक्चर जीन को ऑन एंड ऑफ कराने में रोल प्ले करेगा। वो देखेंगे हम कैसे करता है। और जब रिप्रेसर हट जाएगा ऑपरेटर से, आरएनए पॉलीमरेज अब आजाद है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आरएनए पॉलीमरेज आया, कहां पर बाइंड कर गया? प्रमोटर पे बाइंड कर गया। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। CITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। क्या टॉपिक है? वो है लैकोप्रॉन। लैकोप्रॉन हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से है और हमें पता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है ये इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप नीट के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो हर साल इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और लैकोप्रॉन जो है ये इस चैप्टर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लैकोप्रॉन के क्वेश्चंस हमें बहुत बार बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, बट मैं आपको कह सकता हूं कि इस वीडियो के बाद लैकोप्रॉन आपको एक बहुत ही इजी टॉपिक लगने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लैकोप्रॉन का कंसेप्ट किसने दिया था और लैकोप्रॉन एग्जैक्टली है क्या चीज? चलिए इसको हम समझते हैं। देखो, ओप्रॉन एग्जैक्टली होता क्या है? प्रोकैरियोट्स में जैसे बैक्टीरिया, जैसे ई कोलाई, प्रोकैरियोट्स में होता क्या है? बहुत सारे जीन्स, बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन एक ही प्रमोटर के अंडर काम करते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनाते हैं। तो इस सिस्टम को हम ना ओपेरॉन बोलते हैं। लैकोप्रॉन कुछ जीन्स का ग्रुप है जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब लैकोप्रॉन को किसने प्रपोज किया था? यहाँ पर दो साइंटिस्ट का नाम है, फ्रांसिस जेकब जो कि एक जेनेटिसिस्ट हैं और जेक मोनोट जो कि एक बायोकेमिस्ट हैं। तो इन दोनों ने ये लैकोप्रॉन को एक्सप्लेन किया था, इसका मॉडल दिया था। अब लैकोप्रॉन एग्जैक्टली है क्या? यहाँ पर लैक वर्ड का मतलब है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज एक तरह का शुगर है, एक तरह की डाइसैकेराइड है। लैकोप्रॉन में पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, यानी बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन हैं जो एक ही प्रमोटर के अंडर काम करते हैं। और ये हमें बैक्टीरिया में लैकोप्रॉन के अलावा और भी तरह के ओप्रॉन मिल सकते हैं, हिस्टिडीन ओप्रॉन, वेलिन ओप्रॉन। और भी डिफरेंट टाइप्स के ओप्रॉन बैक्टीरिया में मिलते हैं जो बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन, रेगुलेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ लैकोप्रॉन की हम सबसे पहले बात करेंगे। लैकोप्रॉन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें एक रेगुलेटरी जीन होता है जिसको आई जीन लिखा है। रेगुलेटरी जीन, अगर आप लैकोप्रॉन का डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी में कहीं भी, वहां पर एक आई जीन दिखेगा। आई जीन का मतलब है ये एक रेगुलेटरी जीन है जो कि एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लैकोप्रॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन भी होते हैं। तो यहां पर लिखा है 3 स्ट्रक्चरल जीन, यानी एक रेगुलेटरी जीन और 3 स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या है? एक है Z, एक है Y और एक है ए जीन। अब ये क्या काम करते हैं ये भी मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। रेगुलेटरी जीन जो है वो आई जीन है, ये बनाता है रिप्रेसर को। रिप्रेसर का क्या काम होगा? वेट करिए, अभी हम रिप्रेसर के रोल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जैसे Z, Y, A, अब ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन का काम क्या है? Z जीन जो होता है ये बनाता है एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y जीन क्या बनाता है? ये एंजाइम बनाता है परमीएज। और ए जीन क्या बनाता है? ट्रांसएसिटाइलेज। ये तीनों एंजाइम्स कुछ ना कुछ रोल तो करती होंगी। तो ये जो 3 एंजाइम हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांसएसिटाइलेज, ये तीनों एंजाइम मिलके किसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं? लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं। तो ये एंजाइम क्या करती हैं? हेल्प इन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ये लैक्टोज को मेटाबोलाइज कराती हैं बैक्टीरिया के लिए। और आई जीन क्या बनाता है? रिप्रेसर बनाता है।
अब स्ट्रक्चर ऑफ लैकोप्रोन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें ये जीन्स का अरेंजमेंट दिख रहा है। यहाँ पर ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, ये इन तीनों जीन्स का प्रमोटर है, कॉमन प्रमोटर। और प्रमोटर के डाउन स्ट्रीम में एक और रीजन है जिसको ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर का क्या रोल है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ऑपरेटर करेगा यहाँ पर। आई जीन जो है वो रेगुलेटर है, यानी इस पूरे सिस्टम को ये रेगुलेट करेगा। जैसे एक स्विच होता है ना, अगर हम स्विच को दबाते हैं तो लाइट जल जाती है, स्विच को ऑफ करते हैं लाइट बंद हो जाती है। तो यहाँ पर ये आई जीन ना एक स्विच की तरह काम करेगा। आई जीन इस लैकोप्रोन यानी इन 3 स्ट्रक्चरल जीन को ऑन एंड ऑफ कराने में रोल प्ले करेगा। वो देखेंगे हम कैसे करता है। अब लैक्टोज अगर एब्सेंट है, अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये जो 3 स्ट्रक्चरल जीन है ZYA जो कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, तो अगर लैक्टोज है ही नहीं तो लैक्टोज को मेटाबोलाइज भी नहीं करना है। तब होता क्या है, ये जो ZYA जीन हैं ये ऑफ रहते हैं, यानी ये एक्सप्रेस नहीं होते हैं। अब इनको ऑफ कैसे करा जाता है, चलिए समझते हैं। तो याद है आई जीन जिसके बारे में मैंने बताया था जो रिप्रेसर बनाता है, तो आई जीन ने देखिए यहाँ पर रिप्रेसर बना दिया, ठीक है। ये क्या बन गया, रिप्रेसर बन गया। अब ये रिप्रेसर क्या काम करता है, याद है आपको, ये ऑपरेटर, रिप्रेसर आके इस ऑपरेटर पे बाइंड कर जाता है। देखिए रिप्रेसर आया, ऑपरेटर पे बाइंड कर गया। अब अगर इन ZYA जीन को एक्सप्रेस होना है तो जीन एक्सप्रेशन में कौन रोल प्ले करता है, डीएनए से आरएनए पहले बनेगा। आरएनए बनाने के लिए हमें आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ आके बाइंड करती है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आके बाइंड करती है। बट होता क्या है, ये रिप्रेसर क्या करता है, रिप्रेसर जो होता है वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाता है और आरएनए पॉलीमरेज फिर वहां पर प्रमोटर पे बाइंड नहीं कर पाती है। तो इससे होगा क्या, ये ZYA जीन क्या रहेंगे, इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा यानी लैकोप्रोन का एक्सप्रेशन ऑफ है। इस केस में लैकोप्रोन का एक्सप्रेशन कैसे ऑफ है, रिप्रेसर ने ऑपरेटर को बाइंड किया है जिस वजह से आरएनए पॉलीमरेज अब प्रमोटर को बाइंड नहीं कर पा रही है। अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को बाइंड नहीं करेगी तो ZYA जीन क्या होंगे, ये तीनों जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। तो हम यहां पर कह सकते हैं इन तीनों जीन्स का, ZYA जीन का एक्सप्रेशन कैसा हो गया, ऑफ हो गया। ये जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। यानी ये जीन्स कब एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, जब रिप्रेसर ऑपरेटर को बाइंड कर रहा है। बट हम एक और सिचुएशन लेते हैं, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है। अब अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ZYA जीन का एक्सप्रेशन हमें चाहिए है, क्योंकि ये 3 जीन ही लैक्टोज को मेटाबोलाइज करेंगे। तो होता क्या है यहाँ पर, ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज यहाँ पर क्या काम करता है, लैक्टोज यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैक्टोज क्या करता है, जो रिप्रेसर है उसको ऑपरेटर से हटा लेता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, देखो ये जो येलो आपको स्ट्रक्चर दिखा था, ये क्या है, ये लैक्टोज है, ठीक है। और ये क्या है, यहां पर ये रिप्रेसर है। सो हुआ क्या, ये रिप्रेसर जो ऑपरेटर पे बाइंड किए था, रिप्रेसर ही ZYA के एक्सप्रेशन को रोक के रखे हुए था। अब यहां पर होगा क्या, ये लैक्टोज क्या करेगा, इस रिप्रेसर को, तो लैक्टोज यहां पर किसका काम करता है, लैक्टोज यहां पर काम करता है एक इंड्यूसर की तरह। तो लैक्टोज क्या करेगा, इस रिप्रेसर को ऑपरेटर से हटा देगा। और जब रिप्रेसर हट जाएगा ऑपरेटर से, आरएनए पॉलीमरेज अब आजाद है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आरएनए पॉलीमरेज आया, कहां पर बाइंड कर गया, प्रमोटर पे बाइंड कर गया। आरएनए पॉलीमरेज ने जब प्रमोटर पे बाइंड किया तो क्या होगा, ये ZYA जीन से आरएनए बनेगा और आरएनए का ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन्स बनेंगे, यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांसएसिटाइलेज। तो यहां पर क्या हो गया, लैकोप्रोन का एक्सप्रेशन कैसा हो गया, ऑन हो गया। तो लैकोप्रोन का एक्सप्रेशन किसने ऑन कराया, लैकोप्रोन का एक्सप्रेशन ऑन कराया लैक्टोज ने, जो कि एक इंड्यूसर की तरह काम करता है। इसलिए लैकोप्रोन कैसा ओप्रोन है, एक इंड्यूसिबल ओप्रोन है। सो चलिए हम इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस भी करते हैं, अगर कंसेप्ट होपफुली सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने काफी इसको अच्छे से क्लियर किया है। तो ई कोलाई में लैकोप्रोन गेट स्विच्ड ऑन व्हेन, अभी हमने देखा था लैकोप्रोन कब स्विच ऑन होता है। तो लैकोप्रोन को स्विच ऑन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इंड्यूसर चाहिए होता है। और इंड्यूसर कौन है, यहाँ पर इंड्यूसर है लैक्टोज। तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो जीन्स क्या होंगे, जीन्स एक्सप्रेस हो जाएंगे। सो लैक्टोज इज प्रेजेंट और वो रिप्रेसर पे बाइंड करके रिप्रेसर को ऑपरेटर से हटा देता है। दैट इज द रीजन लैकोप्रोन का एक्सप्रेशन यहाँ पर हो जाता है।
एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर। अभी हमने डिस्कस करा था इंड्यूसर की तरह कौन काम करता है, लैक्टोज या फिर लैक्टोज का एलोलैक्टोज, ये लैक्टोज का एक तरीके का आइसोमेरिक फॉर्म है। जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ओप्रोन इक्वलाई दैट इन्वॉल्व लैक आई जीन। देखो लैक ओप्रोन किसका एग्जाम्पल है, लैक ओप्रोन की अगर मैं बात करता हूं तो लैक ओप्रोन एक इंड्यूसिबल ओप्रोन है। क्यों इंड्यूसिबल ओप्रोन है, क्योंकि इसको इंड्यूस कराने के लिए इंड्यूसर चाहिए। लैक ओप्रोन बिना इंड्यूसर के काम नहीं करेगा। इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज। उसके अलावा लैक ओप्रोन और किसका एग्जाम्पल है, लैक ओप्रोन एक नेगेटिव रेगुलेशन का भी एग्जाम्पल है। सो लैक ओप्रोन को हम नेगेटिव रेगुलेशन, लैक ओप्रोन में हम नेगेटिव रेगुलेशन भी पढ़ते हैं। नेगेटिव रेगुलेशन क्यों, बिकॉज ऑफ रिप्रेसर। रिप्रेसर लैक ओप्रोन को ऑफ कर देता है। सो रिप्रेसर की वजह से लैक ओप्रोन क्या हो गया, एक नेगेटिव रेगुलेशन का भी एग्जाम्पल हो गया। लैक ओप्रोन में पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है बट वो एनसीईआरटी में नहीं कवर कर रखा है। सो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल, बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो नेगेटिवली यानी स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को रोक के रखता है। Which enzyme will be produced in a cell in which there is a nonsense mutation in LEGY gene? तो हमने पढ़ा है कि ये 3 जीन्स हैं Z, Y, A। इनसे एक ही mRNA बनता है। ये mRNA कौन सा होता है, ये mRNA जो बनता है ये पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA बनता है। एक ही mRNA से 3 तरह के प्रोटीन बनते हैं। अब यहाँ पर हो गया है Y जीन में नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन से यहाँ पर क्या मीनिंग है, नॉनसेंस म्यूटेशन से मतलब होता है कि एक स्टॉप कोडॉन का आ जाना, प्रेजेंस ऑफ स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन को हम नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं, जैसे कि UAG, ये स्टॉप कोडॉन। तो अगर यहाँ पर स्टॉप कोडॉन आ गया तो यहाँ के बाद ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, तो केवल क्या बनेगा, केवल Z जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही बन पाएगा। आगे का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो क्या होगा इसका आंसर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नॉनसेंस म्यूटेशन अगर Y जीन में है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही बनेगा। लैक ओप्रोन कंसिस्ट ऑफ, बहुत ही इजी है, हमने बिल्कुल बिगनिंग में डिस्कस किया था। लैक ओप्रोन में एक रेगुलेटरी जीन होता है यानी I जीन, और लैक ओप्रोन में 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं Z, Y and A। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड, सो B इज द राइट आंसर। सो लैक ओप्रोन को देखिए हमने कितनी आसानी से कम समय में हमने इसको रिवाइज करा और हमने इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। मेक श्योर कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा रहे हैं और वहाँ पर टैप एंड टेस्ट पे क्लिक करके एक टेस्ट अपीयर कर रहे हैं। सो टैप एंड टेस्ट लिंक के थ्रू आप एक टेस्ट दे सकते हो और अपने आप को चेक कर सकते हो कि इस कंसेप्ट पे आपकी कितनी अच्छी ग्रेस्प है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, सबके साथ इसको शेयर कीजिए और प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए। थैंक यू।